हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th की जो फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। साइंस में जो आपका है फिजिक्स का क्वेश्चन, क्या फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th? क्या क्लास 10th और किसके लिए? तो बिहार बोर्ड एग्जाम 2023, कोई भी बोर्ड हो आखिर 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास के लिए। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और क्या क्या कहते हैं पहले समझ लीजिए और इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में 21/21 ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या 21/21 ऑब्जेक्टिव? यही में से क्वेश्चन आएगा। क्या यही में से क्वेश्चन आएगा? अगर आप सभी पढ़िएगा, देखिएगा कैसा लगा क्लास, और कमेंट करके बताइएगा। क्या सेम क्लास है, सेम ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वही ऑब्जेक्टिव उठाकर लेकर आए हैं इस वीडियो में, इस क्लास में? तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। और अगला कहता है लाइव कितने बजे से होता है? लाइव क्लास 8:15 PM से होगा। क्या लाइव क्लास 8:15 PM से होता है? तो आप सभी रोज जुड़िएगा इतने बजे। और जो विद्यार्थी अभी कमेंट करते हैं वो करते रहिए। और अगला कहता है क्या आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? क्या आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपका ये कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर जो हुआ है, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, वो आपके प्योर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन लेकर आए थे। क्या कौन सा चैप्टर? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। और लेक्चर 3 नंबर जो आपका है वो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, उसी को कहते हैं, उसी चैप्टर को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है लेक्चर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर 3। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आपके सामने क्लास 10th के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहते हैं मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली और रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप सभी कमेंट करके बताइए। कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं हम? रेटिना या दृष्टिपटल पर। क्या? रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। आज की क्लास में 21 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या 21? और ये जो है मानव नेत्र जो चैप्टर है आपका मानव नेत्र, ये 4 लेक्चर होने वाले हैं। और चारों लेक्चर में आपका सभी ऑब्जेक्टिव उठाकर पूछे जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है आप सभी को करना होगा। और ये ऑब्जेक्टिव पूरा करके जाते हैं तो आपको जो है पूरा ऑब्जेक्टिव चार लेक्चर करके जाते हैं, 4 लेक्चर करके जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा। तो आप सभी ये चारों लेक्चर जरूर करिएगा। क्या? 3, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आपका 4 लेक्चर जो हुआ, 5 लेक्चर, ये सभी आपको पढ़कर जाना है तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा इसी यहीं से क्वेश्चन। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है तारों के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, परिकीर्णन के सिद्धांत पर, वन विक्षेपण का सिद्धांत पर, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है तारों का जो टिमटिमाना होता है, तारों का टिमटिमाना, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये अपने कपार पे लिख लो कि यही आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और इसको तैयारी कर लो। ऐसे आप सभी तैयारी कीजिएगा तो आपके एग्जाम 2023 के लिए कभी नहीं ऑब्जेक्टिव छूटने वाले हैं। ऐसे आपका तैयारी होना चाहिए। कहता है तारों का जो टिमटिमाना होता है, तारों का टिमटिमाना, यह प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। क्या? सॉरी, प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है उसका नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। और इस क्वेश्चन का आप सभी अपने कपार पर लिख लो कि यही 2023 में आएगा।
तारों का टिमटिमाना का व्याख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे जोर देकर पढ़ो कि आपके एग्जाम के लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए और कोई सब्जेक्टिव नहीं। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये 1-2 चैप्टर खत्म हो चुका है, तो इसके ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ है, अभी सब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव पहले खत्म कर लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव चलेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलना है। क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलना है, तो आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और ऐसी तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल से कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्या आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और आप बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम टॉपर कैसे करेंगे, इस पर वीडियो बना चुके हैं, और क्लास कब से स्टार्ट होगा ये नहीं बताए हुए थे। तो क्लास चल रहा है, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन रहेगा और क्लास चलने का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 21 क्वेश्चन करना है आज की क्लास में, और रोज 21 क्वेश्चन होगा, लेक्चर 1-2 ऐसे करके होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होता है अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है जो अधिक हो जाने पर, फोकस दूरी आपका अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चले चलते हैं, और नया क्वेश्चन आएगा, नेत्र लेंस फोकस दूरी अधिक होता है दूर दृष्टि दोष का, क्या दूर दृष्टि दोष का। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और 2023 के लिए ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्या 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा एवं छोटा, काल्पनिक सीधा एवं छोटा, काल्पनिक उल्टा एवं बड़ा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। क्या वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हुआ। क्या सी नंबर हुआ। ऐसे बेहतरीन तैयारी करिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस वीडियो से उठाकर, इस क्लास से उठाकर क्या पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे आप सभी को लगना चाहिए। क्या लग नहीं रहा है कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन बैंक उल्टा कर जाकर देखिए। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधाता, क्या वर्णाधाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है जो नेत्र निकट दृष्टि दोष को स्पष्ट नहीं देख सकता है वह नेत्र को कहते हैं, वह उस नेत्र होता है दूर दृष्टि दोष। क्या दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को नहीं देख पाए दूर दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष को नहीं देख पाए निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसे करके आप सभी याद रखेगा तो आप सभी कभी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को राइट आंसर बताना होगा, जो आपके 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आए हैं आज की क्लास में। अगर आप सभी क्लास करते होइएगा शुरू से लेकर अंत तक, तो आप सभी को समझ में आता होगा कि क्या ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है, जो जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं श्वेत प्रकाश, तब जो रंग वन सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है जो अधिक विचलित होता है। तो आप सभी के सामने नया क्वेश्चन आया है, बेहतरीन अलग क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, और आपके एग्जाम में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी की 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला
ऑप्शन कहता है नीला, दूसरा ऑप्शन कहता है लाल और तीसरा ऑप्शन कहता है बैगनी, चौथा ऑप्शन कहता है नीला और लाल दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब लेकर आए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी जो है बदल कर दूर या निकट किसी वस्तु को साफ साफ दूर या निकट, क्या दूर या निकट किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं ना। आँख के गुण को कहते हैं, आँख के गुण को कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? जो दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टा, समंजन क्षमता, निकट दृष्टा, जरा दूरदृष्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है अपने लेंस की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को, दूर या निकट वस्तु को देख सकते हैं। उस आँख के गुण को कहते हैं, कौन सा कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या समंजन क्षमता? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता होता है राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। और क्या आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा? अगर हो पाएगा तो आप सभी कमेंट करते रहिए लाइव चैट में। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कहता है जरा जरा दृष्टा से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को जवाब देना है। कहता है दूरदृष्टा, क्या जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? बाइफोकल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाइफोकल। क्या बाइफोकल। अगला नया क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर एवं अनंत सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनंत तक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, कितना तक हो पाता है? तो इस क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया और 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सब जरूर आते हैं। और आप सभी को पता होगा, इतना दिन से क्लास करते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है या है? तो आप सभी कमेंट करते रहिए। और क्लास ख़त्म होने के बाद एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी को बताना होगा कि आज की क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन सब लेकर आए हैं या नहीं। यस या नो में आप सभी को जवाब देना है। तो ये इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। क्या डी नंबर होगा? 25 से अनंत तक होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अगर ऑप्शन नंबर में रहे आपका 25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर डालना है, और अनंत तक रहे तो अनंत तक डालना है। अगर ये दोनों रहे तो दोनों डालना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार ऑब्जेक्टिव आया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगला नया क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहता है विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख की लेंस की फोकस दूरी होती है परिवर्तित। कौन सा चीज़ में परिवर्तन आता है? तो पुतली द्वारा में, रेटिना द्वारा, सीरियरी पेशियों द्वारा, सीरियरी मांसपेशियों द्वारा और आइरिस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को जवाब देना। कहता है विभिन्न दूरियों पर
किसी वस्तु को प्रतिबिंब का फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सीलियरी मांसपेशियों द्वारा। क्या सीलियरी मांसपेशियों द्वारा? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी नंबर हुआ। अगला नया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ रहा है और इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर जवाब देना है। तो चलिए चलते हैं अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णाधानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो नेत्र दूर दृष्टि दोष को दूर स्थित वस्तु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस जो नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर होगा। दूर का पूछ ले तो निकट हो जाएगा, निकट का पूछ ले तो दूर हो जाएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहतरीन है? तो आप सभी इसे कपार में छाप लीजिए। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को क्या होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वही क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज जिस दिन से आपका क्लास चल रहे हैं उस दिन से लेकर जब तक चलेगा तब तक वही क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। क्या? ए नंबर। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो है आपका दृष्टि दोष में किस वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष में ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला नया क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में। कहता है नेत्र की समंजन क्षमता होती है कम हो जाने से उत्पन्न होता है, कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या? समंजन क्षमता जो है आपका कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या चीज उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णाधाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समंजन क्षमता पूछा है। समंजन क्षमता क्या होता है? कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर हुआ, जरा दृष्टि दोष। अगला नया क्वेश्चन आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आज की वीडियो में लेकर आए हैं वही जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होती है, नीला, उजला, लाल, काला। ये आप सभी को कहीं पे सुनने के लिए भी आया हुआ होगा और आपके एग्जाम में भी आता हुआ है। तो 2023 के लिए आप सभी को इससे पहले बताए हुए थे। 2023 के लिए ये क्वेश्चन सब बेहतरीन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अंतरिक्ष में जाकर देखने पर आकाश की जो रंग होती है काला दिखाई देते हैं। क्या? काला। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हुआ और यही क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम में आएगा। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। श्वेत रंग जो होते हैं, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3 रंग, 4 रंग, 5 और 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन है। कहता है श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के मेल से बनता है। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हुआ। कितने रंगों से मेल से बनता है? तो 7 रंगों से बताना है। और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो 7, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उस पर लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे, लॉन्ग क्लास लेकर आएंगे, उस पर आप सभी को ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है बेहतर, क्योंकि आज की क्लास में 21 ऑब्जेक्टिव करना है, क्योंकि अभी तक 15 हुआ है और 6 बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला नया क्वेश्चन की ओर। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है।
दृश्य प्रकाश में किस वन वन का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य आपका अधिकतम होता है, अधिकतम पूछा है तो लाल का अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्या बी आपका राइट आंसर, लाल का ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य आपका जो है अधिकतम किस रंग का होता है, तो लाल रंग का आपका जवाब देना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी को कहता है, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष का बनना, यह बनना होगा। इंद्रधनुष का जो बनना होता है किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का जो वन विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा कि बारिश होने के बाद जो होते हैं, बारिश छूट जाता है तब आपको 7 रंग दिखाई देता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश का जो वन विक्षेपण होता है, प्रकाश का वन विक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण आपका जो है इंद्रधनुष का लगना होता है, और इन धनुष जो आपके बनता है तो इसी के कारण होता है, प्रकाश की वन विक्षेपण के कारण। तो अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, इसका राइट आंसर जवाब देना है, जो आपके 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी को आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र को कहते हैं, उस नेत्र को क्या कहते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णनाधत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट में स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उस वस्तु को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, क्या दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, क्या ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है, क्या होगा। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोनों कणों से प्रकाश का जो परिकीर्णन है उसको कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिडल प्रभाव, क्यूटवल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है, क्या होगा। किसी कोलाइडी विलयन को निलंबित कणों से प्रकाश का जो परिकीर्णन है उसको कहा जाता है टिड्डल प्रभाव, क्या टिड्डल प्रभाव। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, क्या सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी नंबर। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक मात्रा में यही क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या कहता है, कोलाइडी विलयन में निलंबित कण टिड्डल प्रभाव के कारण होता है। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के जो प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है उसको कहा जाता है टिड्डल प्रभाव, टिड्डल प्रभाव कहा जाता है किसको, तो कोलाइडी विलयन निलंबित कणों के प्रकाश के परिकीर्णन को। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए इतना बार बोले हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है। अगला नया क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कहता है, समय समय समंज मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, क्या सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर होता है, 25 मीटर होता है, या अनंत पर होता है। दूर बिंदु कहे ना सामान्य मानव नेत्र दूर बिंदु, तो 25 होता है न्यूनतम। और दूर दूर बिंदु पर पूछ ले तो अनंत पर होता है, कितना, अनंत पर। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामान्य मानव नेत्र, क्या सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति का जो चश्मा जो होता है अवतल लेंस की भांति बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की भांति बना होता है निकट दृष्टि दोष की व्यक्ति का चश्मा। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट
आंसर जवाब देना है जो आपके 2023 के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले आने वाला नया क्वेश्चन रहेगा अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में 21 टू ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो आज की क्लास को ड्रॉप यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे करेंगे। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप सभी जरूर कमेंट करके, क्लास खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं यस या नो में। तो आप सभी जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आज की क्लास से किए होंगे, अगर ये क्लास से पीछे 2 क्लास नहीं किए हुए हैं तो वो भी क्लास जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन अपवर्तन किसी भी विद्यार्थी को तैयारी रहता है तो किसी विद्यार्थी को तैयारी नहीं रहता है। तो जो जिसको तैयारी नहीं है वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट में भी वीडियो लग चुका है और आपको वीडियो पर भी मिल जाएगा। तो आप से ज़रूर जाकर देखिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक